डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर, इनफैक्ट पूरे ही केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट जो है उसको हम एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि 4 और 5 सितंबर को हम क्या क्या करेंगे। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1, 2 और 3 सितंबर को हम क्या क्या कर चुके हैं। ओके डियर, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 सितंबर को हम लोग ले चुके हैं प्लेज कि हम स्वच्छता रखेंगे। स्वच्छता के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर हम लोग ले चुके हैं प्लेज। 2 सितंबर को हमने क्या किया था, हमने अवेयरनेस जो हमें मतलब स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है, सफाई रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने इसकी घर से शुरुआत करी थी, हमने अपने आप से इसकी शुरुआत करी थी। और 3 सितंबर को हमने क्या किया था, 3 सितंबर को हमने जो ये स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, कोविड-19 में वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने हमारी सोसाइटी, हमारे आस पड़ोस में हमारे नेबर से डिस्कस किया था, उनको भी अवेयर किया था कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। अब है 4 और 5 सितंबर की एक्टिविटीज़। लेकिन बच्चों, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस ये हमारा ये जो वीक है, 2 वीक्स हैं, 15 सितंबर तक स्वच्छता हमने सेलिब्रेट कर लिया और उसके बाद हम भूल गए, ऐसा नहीं है। इसको हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी हम अच्छे सिटीज़न भी तभी बन पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 और 5 सितंबर को जो एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें पोस्टर, स्लोगन बनाने हैं, ठीक है। ये किस थीम पे बनाने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो भी एंट्रीज़ है ना, आप पोस्टर, स्लोगन या कुछ लिखते भी हैं, ये आपको क्या करना है, अर्जुन सर को व्हाट्सअप कर देने हैं 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक। ये देखिए डेट यहाँ पे लिखिए, 5 सितंबर तक सुबह 10 AM तक, मॉर्निंग में 10 o'clock तक आपको ये सेंड कर देनी है। उसके बाद एंट्रीज कंसीडर्ड नहीं की जाएंगी। 15 सितंबर तक हम इसको पूरा ये स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा और 15 सितंबर को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो भी एंट्रीज़ होंगी उनके रिगार्डिंग। और ये ऐसा नहीं है कि जो 15 सितंबर को एंट्रीज आएगी उसके लिए प्राइस नहीं, अभी आप जितना परफॉर्म करेंगे उन सब के लिए प्राइस होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि 4 और 5 सितंबर को हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत को स्वच्छ रखना है। भारत को क्या, हमें हमारे पूरे ग्लोब को भी स्वच्छ रखना है। लेकिन ये शुरू कहाँ से करेंगे, हम अपने घर से। तो ये आप देख ही रहे हैं कि स्वच्छता जो क्लीनलीनेस है वो स्टार्ट होती है हमारे घर से। तो हम सबको वॉरियर बनना है कि हमें कोविड-19 को भी जो है उससे भी हमें लड़ना है और स्वच्छता भी रखनी है। घर के काम हमें सबको मिल करके करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मम्मी या पापा करेंगे, क्योंकि हम सब उस घर में रहते हैं। पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करना है और बाकियों को भी अवेयर करना है, जैसा कि आप लोगों ने 3 सितंबर को किया। मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि किन किन बच्चों ने कितना अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। तो चलिए ये देखिए, ये हैं रचना और सुश्री, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने देखिए क्या किया, अपने ही सोसाइटी में अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लेकर के आए कि देखो जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, वो कितनी ज़रूरी है। और दूसरी बात, इन्होंने कोविड-19 में कैसा हमको बिहेवियर रखना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क कैसे लगाना है, इन्होंने बताया है, ठीक है। ये देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग जो भी जिनकी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, नीचे अपना नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी क्लास भी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, 4 और 5 सितंबर को सुनिएगा ध्यान से। आपको स्लोगन्स लिखने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, पैम्फलेट कैसे बना सकते हो आप, किस पे बनाने, थीम क्या है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, ये थीम है, मतलब ये सब्जेक्ट है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके के पोस्टर हो सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो प्लास्टिक है, ये हम कैसे सेव, मतलब प्लास्टिक जो है इसको कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो प्लास्टिक है, ये एक तरीके का अनवांटेड वेस्ट है जो हमारे अर्थ के लिए और हम सब के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, आप जैसे घर पे ब्रेड लेके आए और ब्रेड का कोई 1-2 स्लाइस बच जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, ब्रेड के जो पैकेट है उसी को आप रोड पर थ्रो आउट कर देते हैं, या कभी आप लोग गार्बेज में, डस्टबिन में भी डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट उनको जो है खा लेते हैं। तो कई बार वो जो पॉलीथीन है वो उनके गले में फंस जाती है। तो ये उनके लिए बहुत ही
उनके लिए बहुत बुरा हो जाता है। तो हमें प्लास्टिक से कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। और ये जितने भी आप जो थीम्स मैंने बताई कि इन पर आपको पोस्टर पैम्फलेट्स बनाने हैं और इन पे स्लोगन्स लिखने हैं, ये आपके सभी स्कूल में डिस्प्ले किए जाएंगे। जो भी अच्छी अच्छी एंट्रीज होंगी, वैसे आप सब लोग बहुत अच्छा ही बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इन सभी को स्कूल में स्कूल के एग्जीबिशन में इनको शो किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। कुछ स्लोगन्स मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ, आप अपने ही स्लोगन क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। बड़े इनोवेटिव वैसे, आई नो यू ऑल आर वेरी इनोवेटिव। देखिए, इफ़ यू फेल टू रीयूज़ इट, डो नॉट थिंक बिफोर यू रिफ्यूज़ इट, ठीक है। इस तरीके के स्लोगन्स हैं, आप लोग बना सकते हैं। और भी क्या है, कीप काम एंड कीप प्रोटेक्टिंग द लंग्स ऑन द प्लेनेट, ठीक है। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे स्लोगन्स हैं जो आप बना सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक स्लोगन्स, ये भी हो गया, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पोस्टर्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं, ये हमने आपके लिए एज अ एग्जाम्पल रखा है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पोस्टर बनाया है यहाँ पर, से नो टू प्लास्टिक बैग, इनको रिसाइकिल करना है। और अगर प्लास्टिक, अब आप देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है आपको, है ना, पानी दिख रहा है और वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल है। आप लोग देखिएगा, आप लोग भड़केश्वर जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपने कभी कोई चिप्स का पैकेट या आइसक्रीम खाई हो, और हो सकता है वहाँ पर आपने वही प्लास्टिक आपने डायरेक्ट थ्रो कर दिया हो सी वाटर में, सी में। तो बेटा वो बहुत गलत चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। और प्लांट को भी किस तरीके से हमें सेव करना है ताकि हमारी अर्थ जो है वो ग्रीन रहे, ठीक है। इस तरीके के कुछ पोस्टर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है डियर। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, एक थीम ये भी है कि हमें वाटर का यूज़ बहुत जुडिशियसली करना है। एक एक ड्रॉप वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर को वेस्ट नहीं होने देना। आप लोग जानते हैं द्वारका के अंदर ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर पानी की वैसे ही बहुत शॉर्टेज है, स्कैसिटी है वो। तो हमें वाटर को बहुत सेव करना है, मिनिमम यूज़ करना है वाटर का। जहाँ पर कम यूज़ से पानी का यूज़ चल सकता है, वहाँ पे हमको उतना ही यूज़ करना है, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। हम जो किचन में, आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं, किचन में जो हम सब्जियां वगैरह धोते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि सीधा टैप के नीचे ले आकर के धो दिया, उनको बॉल में रख करके धो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के जो मौसम में हम लोग एसी का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा जो एसी का आउटलेट होता है वहाँ से कितना पानी निकलता है, ठीक है ना। उस वाटर को भी हम लोग स्टोर करके गाड़ी को धोने में, ठीक है, या और कोई घर की एक्टिविटीज़, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं, मॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, मॉपिंग, ठीक है डियर। और ये देखिए आप लोग, ये आप देखिए कितना अच्छा पोस्टर है। इस तरीके से आप कोविड में हमें किस तरीके से अपने आप को, दूसरों को सेफ़ रखना है, आप इस तरीके से पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं फाइनली आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सभी को वाटर की इम्पोर्टेंस समझनी है। हम सबको वाटर को मिलके कंजर्व करना है, क्योंकि वाटर जो है वो आप लोग जानते हैं कितना कम परसेंटेज है वाटर जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने नेम के साथ कि कितना परसेंट वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को एटलीस्ट 1 लीटर वाटर जो है वो सेव करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने पानी पिया, ठीक है, आपने 1 गिलास पानी पिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा वाटर बच जाता है, आप उसको वैसे ही सिंक में थ्रो आउट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितना प्यास लगा है, जितना आपको पानी पीना है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। और अगेन वही बात, दूसरों को भी एनकरेज करना है कि हाँ कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको सेव करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ। और आप लोग जानते हैं क्लास 5th में चैप्टर भी चल रहा है, एवरी ड्रॉप्स काउंट। तो हर एक बूंद पानी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे कहीं भी पब्लिक प्लेस में अगर आपको दिखता है कि वाटर की वेस्टेज हो रही है, तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें। और जितने एफर्ट्स आप और हम मिलकर डालेंगे, हम वाटर को उतना ही सेव कर सकेंगे, क्योंकि आज वाटर है तो हम सब हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके डियर, आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और क्या बोलना है, बस इतना ही ना। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आपका। 4th और 5th सितंबर को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अगेन एक बार हल्का सा रिकॉल, पोस्टर बनाने हैं, स्लोगन लिखने हैं, किसके ऊपर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, कि प्लास्टिक का यूज़ कैसे एलिमिनेट करें, प्लास्टिक के यूज़ को, वाटर को कैसे कंजर्व करें, इन सब पे आपको
स्लोगन, पोस्टर, पैम्फलेट्स बनाने हैं। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। तो जल्दी से जल्दी अपनी एंट्री भेजिएगा 5th of September 10 o'clock लास्ट। ठीक है डियर, ओके।